हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 4 केसेस दिए हैं और चारों केसेस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी यही आपको बतानी है। तो फर्स्ट केस है जहां पर ए लिमिटेड ने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए मतलब कैंसिल कर दिए। इनको जो शेयर्स अलॉट किए गए थे वो कैंसिल कर दिए। 10 रुपए का एक शेयर था। 10 रुपए के शेयर में 3 रुपए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 3 रुपए की पेमेंट नहीं मिली, तो इन शेयर्स को दोबारा से री इशू किया गया, फॉरफिट करके दोबारा से री इशू किया पब्लिक को 10 रुपए में, एज अ फुल्ली पेड 10 रुपए में दोबारा से री इशू किया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री बनेगी फॉरफीचर की। फॉरफीचर की एंट्री का मतलब शेयर्स कैंसिल कर रहे हो। जो शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट की थी, कब और कितने अमाउंट तक आप क्रेडिट कर चुके हो? 1000 शेयर्स पर आपने फाइनल कॉल तक की डिमांड की, मतलब पूरे 10 रुपए की आपने डिमांड की, एंड तक आपने डिमांड की और शेयर कैपिटल अकाउंट को हर बार क्रेडिट करते गए। तो ये जो क्रेडिट आपने 10 रुपए के कैंसिल कर रहे हो तो वापस से डेबिट करोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से। अब क्रेडिट कौन कौन से अकाउंट होंगे? कौन कौन सी कॉल पर आपको पेमेंट नहीं मिली? एक तो फर्स्ट कॉल पर 1000 शेयर्स पर 3 रुपए मिलने थे, 3000। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी 1000 शेयर्स पर 3 रुपए, 3000। 10 रुपए में से 6 रुपए नहीं मिले, 4 रुपए इसका मतलब उसने पे किए। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर आपको इतना पैसा रिसीव हो चुका है जो कि हम रिफंड नहीं करने वाले, कंपनी उसको रिफंड नहीं करने वाली। वो पैसा अब कहाँ रखा जाएगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। उसके शेयर्स कैंसिल भी कर दिए, उसका पैसा भी रख लिया। अब यहां पर देखो, एक तरह से आपने इसका हिसाब किताब किया कि 10,000 रुपए में से कितना पैसा नहीं मिला और कितना पैसा मिला जो कि उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से कंपनी की टोटली इनकम है। करेक्ट है? ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट की आपने जब डिमांड की थी तो ये दोनों अकाउंट आपने डेबिट किए थे और जितनी पेमेंट मिली तो आपने इन्हीं अकाउंट को क्रेडिट किया। लेकिन 1000 शेयर्स के लिए आपको पेमेंट नहीं मिली, इस वजह से इन दोनों अकाउंट में कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस रह गया। तो अब जब फाइनली आप इन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो तो ये अकाउंट भी आपके क्रेडिट हो गए कि अब तो ये पैसा तो मिलना नहीं, फाइनली इसको भी क्रेडिट करके खत्म करो। ये शेयर कैपिटल भी आपने इतनी अमाउंट से रिवर्स कर दी कि अब आपको ये पैसा नहीं मिला है, ये शेयर्स नहीं है आपके। तो ये अकाउंट एक तरह से जो क्लोजिंग बैलेंस स्टैंड कर रहा था वो अब क्लोज हो गया, खत्म हो गया। और ये 4,000 रुपए से एक नया अकाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका खुल गया। अब कंपनी ने क्या किया, ये 1000 शेयर्स कैंसिल करने के बाद दोबारा से पब्लिक को री इशू किया। दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया ये 1000 शेयर्स कि जिसे खरीदना है वो खरीद सकता है, 10 रुपए में ये शेयर मिलेगा। तो जिसे खरीदना था उसने खरीदा 10 रुपए में, एज अ फुल्ली पेड शेयर 10 रुपए में मिला। तो यहां पर देखो, 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए ही पूरे के पूरे कंपनी को दोबारा से मिल गए। 1000 शेयर्स जिसने भी खरीदे उसने 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट की, 10,000 रुपए बैंक में जमा हो गए। आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल दोबारा से क्रेडिट हो गई। क्यों मिले? क्योंकि शेयर बेचे, एक तरह से रीइश्यू के, एक ही बार में पेमेंट मिलती है, इसमें आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं करते। जब रीइश्यू करते तो एक ही बार में डिमांड किया जाता है, पूरी पेमेंट आपको एक बार में मिल गई है 10,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ही आपने इसको क्रेडिट कर दिया कि 10,000 रुपए से हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई दोबारा से। तो जो कैंसिल हुई थी दोबारा से आपकी रिवाइज हो गई, दोबारा से इंक्रीज हो गई। अब सोचो, यहां पर जो ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ये 4,000 रुपए रखे हैं, ये कंपनी की कंप्लीट इनकम है, ट्रू इनकम है। तो इसका क्या किया जाएगा? कंपनी क्या करती है, री इशू होने पर अगर कोई लॉस होता है तो वो इस पर एडजस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का 10 रुपए का शेयर था, उसे दोबारा से 10 रुपए ही पूरे मिल गए। तो ये जो 4 रुपए के हिसाब से
बचे हुए हैं, ये पूरी की पूरी इनकम कंपनी अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, तो ये सारी की सारी अब इनकम जो बच गई है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर यहाँ पर 1000 में से 600 शेयर्स रीइश्यू किए जाते, तो 600 शेयर्स के हिसाब से ही हम अमाउंट को निकालते और उतना ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते, बाकी 400 का फॉरफिटेड में ही रहने देते। लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है, 1000 शेयर्स को आप रीइश्यू कर चुके हो, इनका हिसाब किताब पूरा हो चुका है, ये फाइनली अब रीइश्यू करने पर ना तो लॉस होना ना प्रॉफिट होना, ये पूरी की पूरी इनकम है जो कि कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। राइट, तो फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया, तीनों एंट्रीज बनेंगी। नेक्स्ट है आपका बी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसने 4000 शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया। 10 रुपए का एक शेयर था जिस पर फाइनल कॉल 3 रुपए की पेमेंट नहीं मिली। 4000 में से 3000 शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया गया एज फुल्ली पेड अप एट मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। अब पहली एंट्री पहले समझो, उसके बाद आगे करेंगे। पहले तो हम इसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 4000। तो 4000 के हिसाब से 10 रुपए, 4000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 40,000 फाइनल कॉल तक की डिमांड की गई है। तो फाइनल कॉल तक आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो पूरे 10 रुपए से आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुकी है, तो पूरे 10 रुपए से ही आपको दोबारा से डेबिट करने होंगे। कैंसिल कर रहे हो तो ये शेयर्स, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। मान लो कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे, अलॉट किए थे, और 50,000 में से 4000 आपने कैंसिल कर दिए, तो अब ये जो कैंसिल हो गए हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो गए। 50,000 माइनस 4000 कितने रह गए? 46,000 शेयर्स रह गए। तो जब भी फॉरफिट होते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी आपके कम हो गए। अब देखो, 40,000 से आपने शेयर कैपिटल को तो डेबिट कर दिया। अब अगर आप इसका हिसाब किताब करते हो कि कितना पेमेंट मिला और कितनी नहीं मिली, तो इसने 3 रुपए के हिसाब से नहीं पेमेंट की थी फाइनल कॉल पर, जो कि 12,000 रुपए बनते हैं, ये पेमेंट नहीं मिली। इसका मतलब बाकी के 7 रुपए हमें मिल चुके हैं। लास्ट के 3 रुपए इसने नहीं दिए, लेकिन 10 में से 7 रुपए तो इसने इसका मतलब पे किए, तो वो कितने हैं? 28,000। अब ये जो 28,000 रुपए है, कंपनी इसको फॉरफिट कर रही है, तो रिफंड नहीं करेगी, इसको अलग अकाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल देगी। उसको शेयर्स भी नहीं मिले, उसका पैसा भी रख लिया। तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया 40,000 से, जो कॉल पेंडिंग थी, जिसका पैसा नहीं मिला था, उसका एज अ क्लोजिंग बैलेंस आपने शो किया हुआ था, स्टैंड कर रहा था, या कॉल्स इन एरियर अकाउंट में इसका ये बैलेंस स्टैंड कर रहा था, तो वो अब आपको खत्म करना होगा, क्योंकि फाइनली अब ये हो चुका है कि ये शेयर्स पर पैसा नहीं आएगा, ये शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं। तो ये अकाउंट भी अब आप एक तरह से क्लोज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, इसका बैलेंस जो स्टैंड कर रहा था वो नील कर रहे हो, और जो पैसा मिल चुका है वो तो आपने नए अकाउंट को खोल के डाल ही दिया है। तो ये हो गई फॉरफीचर की अकाउंट। अब जो आगे कहा है इसने, 4000 में से 3000 शेयर्स को रीइश्यू किया एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? ये माना जाएगा कि इससे पूरे के पूरे 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए हमको मिल चुके हैं। लेकिन कंपनी ने 10 रुपए के हिसाब से नहीं इशू किया, कंपनी ने इसको कितने रुपए में इशू किया? एट अ डिस्काउंट। अब आप कहोगे कंपनी डिस्काउंट पर तो इशू कर ही नहीं सकती। जो फ्रेश इशू होता है, जो फर्स्ट टाइम इशू होता है, वो डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, लेकिन फॉरफिट करने के बाद री इशू कंपनी डिस्काउंट पे कर सकती है। लेकिन मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है? वो मैक्सिमम डिस्काउंट जितना फॉरफिटेड अमाउंट है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। मतलब हर शेयर पर इसके पास 7 रुपए आ चुके हैं, तो ये 7 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है नेक्स्ट री इशू पर। तो 10 रुपए में से अगर 7 रुपए का डिस्काउंट देते हो, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो शेयर होल्डर से? जिसे खरीदने हैं शेयर खरीद ले, 3 रुपए दे करके ये शेयर खरीदे जा सकते हैं। तो आपने एक हिसाब से 3000 शेयर्स पर जिसने खरीदे 3 रुपए की पेमेंट की, 9,000 रुपए आपको मिल गया। आपने 10 रुपए वाला सामान 3 रुपए में बेचा, तो आपको 7 रुपए का नुकसान हो रहा है।
तो ये 7 रुपए का जो नुकसान है, आप इसको कहाँ से सेटल करोगे? जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा आया हुआ है, वही इनकम है कंपनी की, उसी से इसको एडजस्ट किया जाएगा। जो ये फोरफिटेड शेयर अकाउंट का पैसा होता है, वो री इश्यू में अगर लॉस होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए रखा जाता है। तो 3 रुपए आपको मिले। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। एज अ फुल्ली पेड अप कहा जा रहा है कि ये माना जाएगा कि उससे 10 रुपए पूरे आ चुके हैं। 7 रुपए मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो 10 रुपए में से 7 रुपए डिस्काउंट दिए तो आपने कितने में इश्यू निकाला? ये 3 रुपए में, कि जिसको खरीदना है ये शेयर खरीद सकता है 3 रुपए में। तो आपको 9,000 रुपए मिले। बाकी 7 रुपए आप ये मान के चल रहे हो कि आपके पास आ चुके, तो ये नुकसान आप अपना खुद बियर करने वाले हो, खर्चों में आप अपने आप से डालोगे। 10 रुपए वाली चीज आपने 3 रुपए में बेची, तो ये 7 रुपए का नुकसान फोरफिटेड शेयर अकाउंट के साथ एडजस्ट किया। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपने क्या किया? डेबिट किया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपने एज अ फुल्ली पेड अप दिया है। अब उनसे और पैसा आपको रिसीव नहीं होगा, तो 30,000 रुपए से आपकी शेयर कैपिटल भी बढ़ गई। अब क्या यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में हम पैसा ट्रांसफर करेंगे? कोई ऐसी इनकम बची है? नहीं। 3,000 के बारे में अगर हम देखें, 3,000 शेयर्स रीइश्यू किए, तो आपको 3,000 में ही देखना है क्या कोई इनकम बची है ऐसी फॉरफिटेड शेयर में फाइनली, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सके। 7 रुपए ही पहले वाले शेयर होल्डर से मिले थे हर शेयर पर, और 7 रुपए का ही आपको रीइश्यू पे नुकसान हुआ। तो ये 7 रुपए आपस में एडजस्ट हो गए, तो आपको कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करना। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अभी भी 1,000 शेयर्स आपके कैंसिल्ड हैं। मान लो 50,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे, 4,000 कैंसिल किए, तो 46,000 रह गए। 46,000 में अब 3,000 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू कर दिया, तो अब कंपनी के कितने शेयर्स हो गए? 49,000। 1,000 अभी भी कैंसिल है, 50,000 नहीं हुए। तो 1,000 शेयर्स का अभी भी हिसाब किताब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में रहता है। क्लियर है? तो ये अभी 1,000 शेयर्स का यहीं पर रहेगा। 3,000 का हमने काम पूरा कर दिया, जिस पर हमें कोई ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। सेकंड केस भी समझ में आ गया। अब आ जाओ थर्ड केस, जहां पर सी लिमिटेड ने 7,000 शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया। 10 रुपए का एक शेयर था, जिस पर एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 रुपए उसने पेमेंट कर दी है। इसका मतलब 10 रुपए में से 5 रुपए तो आपको मिल चुके, 5 रुपए इसने पेमेंट नहीं की। इसी वजह से आपने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। अब इसमें से 3,000 शेयर्स को रीइश्यू किया एज अ फुल्ली पेड अप एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर। अब इसका क्या मतलब है? पहले फॉरफीचर की एंट्री बनाओ। यहाँ पर 7,000 शेयर्स पर 10 रुपए मिलने थे। 10 रुपए के हिसाब से आप शेयर कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट करोगे, वापस से रिवर्स करोगे। यहाँ क्या लिखा है? ईच फुल्ली कॉल्ड अप। इसका मतलब पूरे 10 रुपए की डिमांड कर चुके थे आप। यहाँ पर भी कॉल्ड अप, पूरी फुल्ली कॉल्ड अप लिखा है, यहाँ पर भी फुल्ली कॉल्ड अप। इसका मतलब पूरे 10-10 रुपए आप डिमांड कर चुके हो, और 10 रुपए एंड तक आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। हर इंस्टॉलमेंट पर जब जब डिमांड किया गया शेयर होल्डर से, आपने हर बार शेयर कैपिटल अकाउंट को पूरे पूरे अमाउंट से क्रेडिट किया, ये मान के कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन 7,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर अलॉटमेंट के बाद पेमेंट नहीं मिली। तो 70,000 से आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, रिवर्स कर दिया, कैंसिल कर रहे हो। इस पर आपको कब कब पैसा नहीं मिला, आप हिसाब किताब कर रहे हो। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पैसा मिला, आगे का पैसा नहीं मिला। तो अब कौन सी कॉल पर पैसा नहीं मिला? क्लियरली क्वेश्चन में नहीं लिखा। जब भी क्लियरली क्वेश्चन में ना लिखा हो, तो आप अपने आप से फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल नहीं लिखोगे। आप उस केस में कॉल सिनेरियर अकाउंट लिखोगे कि हमें नहीं पता कि कौन सी कॉल का पैसा रहता है पेंडिंग, आगे कौन सी कितनी कॉल्स डिमांड की गई। तो सीधा सीधा टू कॉल सिनेरियर अकाउंट लिखो। 5 रुपए और पेमेंट नहीं की उसने, जो कि डिमांड की गई, तो 35,000 रुपए नहीं मिले। लेकिन 5 रुपए उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा जो दिया, वो कंपनी फॉरफिट कर रही है, उसको रिफंड नहीं करने वाली। तो वो 35,000 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालोगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर हमने कॉल सिनेरियर अकाउंट क्यों लिखा, कॉल्स का
अकाउंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब तक क्वेश्चन में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ना लिखा हो हम अपने आप से नहीं लिखेंगे, उस केस में हम कॉल से नरियर अकाउंट ही लिखेंगे। अब ये फोरफिट हो गए, 7,000 में से 3,000 शेयर्स को रीइश्यू किया। रीइश्यू करते हुए आपने पब्लिक से कहा जिसे शेयर खरीदना है खरीदे, 10 रुपए वाला सामान 7 रुपए में खरीदे। तो आपने अपने 10 रुपए वाले सामान को 7 रुपए में बेचा, तो आपको बैंक में पैसा 3,000 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से 21,000 आ गया। एज अ फुल्ली पेड अप किया। आपने क्या कह करके इशू किया है कि 10 रुपए वाला सामान 7 रुपए में खरीदे। अब उनको पूरी की पूरी पेमेंट ये मानी जाएगी कि उन्होंने 10 रुपए की पेमेंट कर दी है। 10 रुपए वाली चीज को आपने 7 रुपए में बेचा, मतलब उनको 10 रुपए वाला सामान पूरा दिया गया। ये 3 रुपए जो आपका डिफरेंस है वो आपका नुकसान है। आपने खुद का सामान कम रुपए में बेचा, तो ये जो 3 रुपए का नुकसान है ये आपका नुकसान है। ये जो दोबारा से जो आपके शेयर होल्डर बने हैं, रीइश्यू करने पर जो ये नया शेयर होल्डर है, इससे ये माना जाएगा 7 रुपए लेकर के उससे 10 रुपए आ गए हैं। 7 रुपए लेकर के आप ये मान के चल रहे हो कि उसने 10 रुपए पे कर दिए, तो 3 रुपए आपका नुकसान है। तो 21,000 तो आपके बैंक में जमा हो गए। ये 3 रुपए का नुकसान हर शेयर पर जो आपके हो रहा है, वो कहां से एडजस्ट करोगे? पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा आपके पास आया हुआ है। यहाँ पर आपने हर शेयर पर 5 रुपए रिसीव किए, तो 5 में से 3 रुपए का अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपने 5 में से 3 रुपए यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। तो 3,000 पर 3 रुपए के हिसाब से 9,000 का हमने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में से इतना पैसा यूज कर लिया, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 30,000 से कि हमारी कैपिटल इतने से फिर से बढ़ गई। ये एंट्री समझ में आ गई होगी आई होप। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। क्यों बनेगी? देखो यहाँ पर आपको पहले फॉरफीचर पर 5 रुपए बचे हुए हैं। हर शेयर पर 5 रुपए आपको रिसीव हुए थे। 5 में से रीइश्यू करने पर 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो 2 रुपए का अभी भी बचा हुआ है जो कि फाइनल इनकम हो, उसको अब कंपनी को कहीं और एडजस्ट नहीं करना। अब वो फाइनल हो चुका है कि ये पैसा कंपनी के पास बच गया है। लेकिन कितने शेयर्स का? सिर्फ 3,000 शेयर्स अगर इश्यू किए तो उतने का ही आप अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। 4,000 शेयर्स अभी उनका किस्सा बाकी है, उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। वो 4,000 शेयर्स अभी भी कैंसिल है, उनका अभी रीइश्यू नहीं किया। जो शेयर्स रीइश्यू कर दिए जाते हैं और उन पर प्रॉफिट या लॉस फाइनल हो चुका है, तो उस अमाउंट को जितना बैलेंस बच गया पहले वाले शेयर होल्डर का, उन शेयर से रिलेटेड जितना पैसा बच गया वही आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। जैसा कि यहाँ पर 5 रुपए आपको पहले वाले शेयर होल्डर से मिले थे हर शेयर पर, 3 रुपए आपको नुकसान हो रहा है रीइश्यू पर हर शेयर पर, तो 2 रुपए बचे, तो 2 रुपए ही आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। एक तरह से 3,000 शेयर्स के 5 रुपए आपने यूज कर दिए। 5 में से 3 रुपए यहाँ और 2 रुपए यहाँ, तो 4,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से कितना बचा? 20,000 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अभी भी बैलेंस स्टैंड करेगा। और जो 3,000 शेयर्स के 5 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए बनते हैं, वो आपने कैसे यूज किए? यहाँ पर 9,000 रीइश्यू करते हुए और 6,000 रिजर्व में ट्रांसफर हो गए, तो 15,000 ये हो गए। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो कि आप करेक्ट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो। तो 3 केसेस हो गए। लास्ट केस डीलिमिटेड। डीलिमिटेड ने क्या किया? 10,000 शेयर्स को कैंसिल कर दिया। 10 रुपए का फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब पूरे 10 रुपए डिमांड कर चुके हो। इस शेयर होल्डर से एंड तक आपने पैसे की डिमांड की, शेयर कैपिटल अकाउंट को एंड तक आपने क्रेडिट किया। तो 10,000 पर 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए आपने डेबिट किया शेयर कैपिटल अकाउंट को। अब यहां पर भी देखो क्या कहा है कि ओनली द एप्लीकेशन मनी ₹3 आपको रिसीव हुआ है। इस शेयर होल्डर ने सिर्फ 3 रुपए की पेमेंट की, तो बाकी 7 रुपए जो आगे की कॉल्स में डिमांड किया गया वो पेमेंट आपको नहीं मिली। कौन कौन सी कॉल की गई नहीं पता, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कॉल से नरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि 7 रुपए आपको आगे की कॉल्स पर पैसा नहीं मिला। कॉल्स अलग अलग नहीं पता, तो सीधा सीधा कॉल सी नरियर में 10,000 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से 70,000 रुपए।
₹3 जो आपको मिल चुके हैं वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कंपनी रख रही है, उसको रिफंड नहीं करेगी और कहाँ डालेगी? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, नए अकाउंट में। तो ये ₹1,00,000 का आपने हिसाब किताब किया। अब क्या किया कंपनी ने? इन 10,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया और रीइश्यू करते हुए क्या कहा? जिसे खरीदना है ₹10 वाला सामान ₹10.5 में। अब आप अपने ₹10 वाले सामान को ₹10.5 में बेच रहे हो, 50 पैसे एक्स्ट्रा। तो ये 50 पैसे जो एक्स्ट्रा डिमांड की जा रही है, ये क्या है? प्रीमियम है। तो अब यहाँ रीइश्यू करते हुए आपको नुकसान नहीं हो रहा, आपको तो फायदा हो रहा है। तो अब कंपनी को 6,000 शेयर्स रीइश्यू करने पर ₹10.5 के हिसाब से पेमेंट रिसीव हो, तो बैंक अकाउंट में आपके इस 6,000 शेयर्स पर ₹10.5 के हिसाब से 63,000 रुपीज डिपॉजिट हो गए। तो शेयर कैपिटल में तो हम ₹10 के हिसाब से ही डालेंगे, फेस वैल्यू हमारी ₹10 तो ₹10 डलेगी, 60,000। और जो 50 पैसे आप एक्स्ट्रा ले रहे हो वो प्रीमियम मिल रहा है, तो 6,000 शेयर्स पर ₹3,000 का प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। जब फ्रेश रीइश्यू किया था तब प्रीमियम की डिमांड नहीं की गई, रीइश्यू करने पर प्रीमियम पर भी इश्यू किया जा सकता है और ये एक्स्ट्रा पैसा भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही डालोगे। अब जब कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया, तो क्या कंपनी को नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा हुआ है, वो पूरा एज इट इज बचा हुआ है। 6,000 शेयर्स पर ₹3 रिसीव हुए थे, तो ₹3 पूरे बचे हुए हैं, जिसे हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के फाइनली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये पूरी की पूरी इनकम है कंपनी के पास बच गई कि 6,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, इनकी कहानी पूरी हो गई। जो नुकसान फायदा होना था वो अब फाइनली डिसाइड हो चुका है। इस पैसे को हम फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। 4,000 शेयर्स वो अभी रहते हैं, उनको हमने रीइश्यू नहीं किया, तो उनको रीइश्यू करेंगे नहीं करेंगे, रीइश्यू करेंगे तो नुकसान होगा फायदा होगा, जब होगा तब उसका डिसीजन लिया जाएगा। अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ तो आप 4,000 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से कितना बच गया? 12,000 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में और 18,000 ₹3 के हिसाब से 6,000 शेयर्स पर 18,000 वहां से निकाल के कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे आपने ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप ये चारों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कब कब कैसे आपको डेबिट क्रेडिट कौन से अकाउंट करने हैं। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।